बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। और अमित मालविया ने एक और पोस्ट करते हुए इस मामले की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ये कहा कि क्या ये बस इत्तेफाक है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस एक ही भाषा बोल रहे हैं। ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट तब सामने आई जब अडानी समूह एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ की रकम जुटा रहे थे। और ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अमेरिकी कानून विभाग का ये रुख सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अब बाहर हो रही सत्ता कानून विभाग का दुरुपयोग कर रही है और अडानी समूह $600 की बॉन्ड ऑफरिंग की योजना बना रहा है। इन दोनों मामलों में कांग्रेस और राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस के दास की तरह हमले का नेतृत्व किया। एक बूढ़े बीमार निवेशक की ओर से इंडिया इंक पर हमले के पीछे राहुल गांधी का क्या फायदा हो सकता है। तो अब सुनिए कि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर क्या निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी एक कंपनी का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आई है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा कहते हैं कि पूरा इंडिया बदनाम हो गया उस रिपोर्ट के आधार पर जिसमें लिखा है कि ये अब चार्जेस है, ये फाइनल एलिगेशंस प्रूव अभी तक नहीं हुए हैं। उदित राज कहते हैं पूरी भारत की जुडिशरी पर सवाल खड़े होते हैं, ये अमेरिकन जुडिशरी बहुत अच्छी है। मतलब जब जुडिशरी आपके हक में फैसला करे तब ठीक, वरना तो जुडिशरी खराब। और इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट सेशन को टारगेट किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब एक नई रिपोर्ट पार्लियामेंट सेशन से पहले, और जिस रिपोर्ट में 2021-22 में जो प्रदेश बताए जा रहे जहां पे घूस दी गई तथाकथित रूप से, वो कौन से प्रदेश? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, आप ही की सरकार थी। तो क्या आप स्वीकार है कि आप ब्राइब ले रहे थे?